सोचो जरा, हमारी जिंदगी में कामयाबी का असल पैमाना क्या है? बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां, या फिर कुछ ऐसा जो इन ज़ाहिरी आंखों से बिल्कुल ओझल है? आज के इस जायजे में हम एक ऐसी ज़बरदस्त रूहानी तहरीर को अनपैक करने वाले हैं जो दौलत और कामयाबी के हमारे सदियों पुराने तसव्वुर को हिला कर रख देगी। ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जिन्हें हम बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। इस पूरी कायनात का सबसे कीमती खजाना आखिर है क्या? क्या ये सोना चांदी है, बड़ी बड़ी आलमी सल्तनतें हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम छू भी नहीं सकते? इंसान की फितरत है ना कि वो चमकती चीज़ों के पीछे भागता है, लेकिन क्या सच में वही असली खजाने हैं? चलिए देखते हैं। हमारी आज की ये बुनियादी तहरीर इस सवाल का बड़ा ही खूबसूरत और दो टोक जवाब देती है। इस सोर्स डॉक्यूमेंट का सीधा सा मकसद ये साबित करना है कि इस कायनात में जो सबसे आला और कीमती चीज़ है वो कोई ज़ाहिरी या मादी शय नहीं बल्कि एक खालिस रूहानी तोहफा है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कायनात का सबसे बड़ा खजाना। ये तहरीर एक बहुत बड़ा इंकशाफ करती है। वो कहती है कि हिदायत यानी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रूहानी रहनुमाई वो वाहिद और सबसे कीमती खजाना है जिसके सामने इस दुनिया की तमाम मादी आसाइशें और दौलत लिटरली कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सबको बेमकसद बना देती है। अब इस बात की गहराई को समझिए। हैरत अंगेज हकीकत ये बनकर सामने आती है कि अगर इस पूरी कायनात के तमाम खजाने एक तराजू में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में हिदायत का सबसे अदना सा यानी सबसे बुनियादी दर्जा रख दिया जाए तो वो हिदायत का पलड़ा ही भारी रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सच में मादियत की बुनियादों को हिला देता है। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा इसी पर मबनी है, दो मुख्तलिफ अंजाम की कहानी। ज़रा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शख्स का जिसका दुनियावी बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, किसी टूटी हुई झोंपड़ी में गुजर बसर करता है और सूखी रोटी खाता है। बज़ाहिर आप और मैं उसको इंतहाई मुफलिसी का नाम देंगे, ठीक है ना? लेकिन उसके पास हिदायत का वो अजीम खजाना मौजूद है। अब मादी लिहाज से बिल्कुल सिफर होने के बावजूद हमारी ये तहरीर डंके की चोट पर यह ऐलान करती है कि ये शख्स इस दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह निहायत कामयाब और खुशकिस्मत है। इसकी ये ज़ाहिरी गुर्बत इसकी इस अजीम रूहानी बादशाहत को बिल्कुल नहीं छुपा सकती। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। आइए तीसरे हिस्से में देखते हैं ताकत का धोखा। अब पहली मिसाल के बिल्कुल उलट एक और मंजर देखते हैं। एक ऐसा शख्स फर्ज करें जिसे दुनिया की हर आसाइश और ऐशो इशरत मैसर हो। उसके पास बेपनाह मालो दौलत के अंबार हों, यहां तक कि पूरी दुनिया पर उसकी अकेली हुक्मरानी हो। समझें कि वो पूरी दुनिया का बादशाह हो, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, वो हिदायत से पूरी तरह महरूम है। तो नतीजा क्या निकलता है? हैरत अंगेज तौर पर हमारी तहरीर ये नतीजा अक्स करती है कि ये बज़ाहिर ताकतवर तरीन हुक्मरान हकीकत में एक काबिल रहम और बेचारा इंसान है। पूरी दुनिया की बादशाही के बावजूद वो अपने असल मकसद में और रूहानी तौर पर पूरी तरह नाकाम हो चुका है। इन दोनों अशखास का मुआवजना एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को हमारे सामने ला खड़ा करता है। हकीकी दौलत और कामयाबी का अंदाज़ा हम कभी भी किसी की ज़ाहिरी ताकत, महल या बैंक अकाउंट से नहीं लगा सकते। इसका सारा इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ उस अनदेखे खजाने पर है जिसे हम हिदायत कहते हैं। और ये बात हवा में नहीं की जा रही। आइए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी फितिया। इस पूरे फ़लसफ़े और सोच की बुनियाद को मज़ीद पख्ता करने के लिए तहरीर में कुरान पाक की सूरह ज़ुमर के 24वें पारे का एक निहायत वाज़ेह हवाला पेश किया गया है। ये कोई आम बात नहीं है, ये इंसानियत के सामने एक आखिरी सच्चाई रखती है। ज़रा इन अल्फाज की गहराई और वज़न को महसूस कीजिए। फ़ैसले के दिन की शिद्दत ऐसी होगी कि एक गुनहगार खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि अगर उसके पास इस पूरी ज़मीन के बराबर दौलत हो, बल्कि छोड़िए ऐसी 2 ज़मीनों के बराबर भी दौलत हो ना, तो वो इस खौफनाक अजाब से बचने के लिए वो सब कुछ फ़िदिये में यानी तावान में देने को तैयार हो जाएगा। ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं। जब हिसाब का वक्त आएगा ना, तो दुनिया की तमाम सल्तनतें, सोना और ज़मीन के ख़जाने सब अपनी कदर खो देंगे। वो किसी की निजात नहीं खरीद सकते। उस दिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी चलेगी और वो हिदायत है। तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस तहरीर का सबसे अहम सबक क्या मिलता है हमें? यही कि सच्ची और देरपा कामयाबी का पैमाना हमेशा अंदरूनी और रूहानी होता है। मादी दौलत का धोखा कभी भी हमारी असली कामयाबी का तयन नहीं कर सकता। असल कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ रूहानियत से है। आज के इस जायजे के इख्तिताम पर हम सबको इस एक सवाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए।
ہم لوگ ہر روز جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا وہ فانی اور عارضی سلطنتیں ہیں، یا ہماری نظر کائنات کے اس اندیکھے، ابدی اور سب سے قیمتی خزانے یعنی ہدایت پر ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔